हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज जो प्रभु की दिन है, आज बोल के नहीं, हमेशा के लिए प्रभु का दिन है। और आज हम जो गुड फ्राइडे मनाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो दुख उठाया है उनको हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। तो आज का दिन में हर जगह में, हर स्थान में प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में क्या किया है, दुनिया के लिए क्या किया है, और प्रभु यीशु मसीह को उसी बात को लेते हुए दुनिया वाले याद कर रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं उन लोग याद कर रहे हैं। और उसी में से हम भी आज प्रभु यीशु मसीह को याद कर रहे हैं। जो आज जो गुड फ्राइडे शुक्रवार है, जो प्रभु जो दुख उठाने वाला दिन है, उसी को हम याद करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना 19 अध्याय उनका 28 वचन में हम पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो गया, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे को जो दिया गया है, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कौन है? मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु प्यासा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, क्रूस में रहते हुए उसने ये बात ही कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्यों बोला? ये जो पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे भविष्यवाणी किया गया, मैं प्यासा हूँ। कि एक इंसान होता है, उनको जब वो भूखा हो, जब भूखा में रह जाता है और उनको प्यासा लगता है। जैसे हम खाना भी खाते हैं, जो पानी नहीं पीते तो हमको प्यासा लगता है। ऐसे ही प्रभु भी ये संसार के अंदर था, वो मनुष्य भी था और स्वयं परमेश्वर भी था। और वो जो कि मनुष्य की रीति से बोलता है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। एक इंसान जैसे खाना खाता है, उनको पानी नहीं पीता है तो उनको प्यासा लगता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था, और जैसे कि बोला जाता है कि भविष्यद्वक्ता भी था। और जो प्रभु यीशु मसीह हर चीज़, मतलब जो परमेश्वर के तुल्य होते भी उनको क्या हो रहा है, अंतिम में उनको प्यासा लग रहा है। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी पहले से कहा गया, इसीलिए ये भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरा हो रहा है कि मैं प्यासा हूँ। हम देखते हैं कि शारीरिक अनुसार हमारा जीवन में प्यासा आता है। हमको क्या प्यासा लगता है, एक घड़ी हम पानी नहीं पिएंगे तो बहुत प्यासा लगता है। इसलिए को प्यासा को बुझाने के लिए हमको पानी पीना पड़ता है। हमारा भूख को मिटाने के लिए खाना पड़ता है, और खाना के साथ क्या है, हमको पानी भी पीना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर टांगा गया, उनको आखिरी में उनको प्यासा, वो जो थकावट था, वो परेशान था, वो उनको कोड़े मारा गया था, उनको की थूका गया था, उन पर निर्लज्जा की काम किया गया था और उनको निंदा किया गया था। वो दुख से भरा हो गया था, वो कष्ट से मतलब उलझा हुआ था। इसलिए परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह सारे दुख को वो महसूस कर रहा है, सारे कष्ट को जो क्रूस पर रहते हुए वो की झेल रहा है, और उनको क्या है, थकावट लग रहा है, उनको क्या है, प्यासा लग रहा है। क्यों प्यासा लग रहा है? कि सारे कामों से वो जैसे थकावट हुआ है, उनको मारा गया है, उनको क्या है, हमारे लिए उनको गाली बका गया। हर चीज को वो क्रूस में रहते वो महसूस कर रहा है, हर कष्ट को उसने महसूस कर रहा है, और बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ। जैसे कि इंसान को जैसे प्यासा लगता है, ऐसे ही प्रभु यीशु भी एक
जो मनुष्य था, आधा मनुष्य था और परमेश्वर भी था। और मनुष्य के रीति से उनको क्या लग रहा था? प्यासा लग रहा था, क्योंकि उनको सारे व्यवस्था को पूरा करते आ रहा है, सारे जो पहले से जो भविष्यवाणी किया है वो पूरा करते आ रहा है। इसलिए आखिरी के टाइम में उसने बोल रहा है कि मैं प्यासा हूँ। तो इसमें इसी के दौरान से है कि हम वचन देखेंगे, भजन संगीता 69 का जो 21 वचन को हम देखेंगे। और लोग ने मेरे खाने के लिए इंद्रिया दिया और मेरी प्यासा बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। ये जो भजन संगीता लिखने वाला ये बोलता है, और जो प्रभु यीशु मसीह को जो भूख लगा है, तो यहाँ पे इंद्रिया बोला गया है। और ये जो इंद्रिया मतलब हमको समझ में नहीं आता है। इंद्रिया मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए जेर दिया गया है। क्या दिया गया है? जेर, कि ये खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को जब भूखा लगा है, जो कि इनको क्रूस पे मारने वाले, इनको निंदा करने वाले, इनको सताने वाले, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा तो उन लोग क्या किया? जेर दिया बोल के लिखा गया है। हमारा उड़िया बाइबल में ये पूरा क्लियर से लिखा गया है, उनको जेर दिया गया है। और यहाँ पे और भी जो प्यासा के लिए लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो ये लिखा गया है, प्यासा के लिए क्या दिया है। और यहाँ पे लिखा है कि मैं शुरू से और पढ़ रहा हूँ 21 का, और लोग ने मेरे खाने के लिए इंद्रिया दिया है और मेरी प्यासा बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया है। सिरका मतलब ये जो भविष्य वक्ता की पुस्तक में ये लिखा गया था है कि प्यासा के लिए प्रभु यीशु को क्या पिलाना है। प्यासा के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? सिरका दिया। वो कड़वाहट, उसमें कड़वाहट में कभी भी प्यास बुझता नहीं है, प्यास को भी मिटता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ इतने जो कि संसार में रहने वाले, प्रभु यीशु मसीह को सताने वाले यहूदी लोग, उन लोग क्या है? पीने के लिए क्या दिया है? सिरका दिया, कड़वाहट को दिया है। उसमें क्या है? कड़वाहट से प्यासा बुझता नहीं है, लेकिन प्यास को बुझाने के लिए पानी पीना पड़ता है। लेकिन इसमें पानी के बदले उनको सिरका दिया गया है। तो ऐसे प्रभु के साथ जो पुरातन नियम में हम देखते हैं, जो इस्राएल या जो फारसी लोग या यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, और उन लोग क्या प्रभु यीशु को खाना के बदले उनको जेर दे रहे हैं, पानी के बदले उनको जुफा का रस दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि जुफा जो कि कड़वाहट बोल के बोला जाता है, लेकिन उसमें से प्यासा बुझता नहीं है। प्रभु आत्मिक रीति से प्यासा है, शारीरिक रीति तो ठीक है, लेकिन आत्मिक रीति से भी वो प्यासा है। क्योंकि प्रभु यीशु इसीलिए प्यासा है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते हुए सारे व्यवस्था को उसने पूरा किया है, लेकिन वो व्यवस्था को जो शास्त्रीय फारसी लोग, उन लोग को समझ में नहीं आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहते हुए उनके लिए प्यासा को महसूस कर रहा है। मैंने इतना उत्तम मार्ग दिखाया, इतना राह को दिखाया, इतने प्रकार चमत्कार किया, इतने प्रकार अद्भुत काम किया, लेकिन मेरे जो आश्चर्य चमत्कार काम किया, लेकिन इन लोग क्या है? विश्वास नहीं किया। इसी को देख के इन लोग समझ नहीं पाया। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहते हुए वो क्या कर रहा है कि दूसरे लोग के लिए वो प्यासा है। हालेलुया। आज हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको प्यासा लगता है, लेकिन प्रभु यीशु को क्रूस में रहते हुए आखिरी टाइम में उनको क्यों प्यासा लग रहा है कि मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति को वो क्या कि उद्धार करने के लिए, मानव जाति को अच्छे राह में चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था। सारे गुनाहों के लिए अपने प्राण को देने के लिए आया था। लेकिन संसार का लोग प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता रूप से विश्वास नहीं किया है। और आज भी हमारा टाइम है, प्रभु हमारे लिए प्यासा है, और हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए कि हमारे लिए प्रभु को कोड़े मारा गया, हमारे लिए उनको दुख को सहना पड़ा। उसी दुख को हमको महसूस करना, आज के दिन में हमको याद करना है। आज बोल के नहीं है, हमको सदा सर्वदा हमको प्रभु को वो हमको याद करने के लिए प्रभु का वचन कहता है। भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि उनको भूखा के बदले उनको क्या दिया गया? जेर दिया गया है।
उनको प्यास के बदले उनके लिए जूफा दिया गया है। लेकिन जो कि सृष्टि करता हुआ होते हुए भी, उनको दुनिया बनाने वाले को होते हुए भी, सारे अंधे को आंखें देने वाले परमेश्वर को, लंगड़े को चलाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु को, इतना भी सब कुछ करने वाले परमेश्वर के लिए भी उनको क्या किया, आखिरी में उनको क्या है, खाना के लिए उनको जेर दिया गया है। वो 5,000 लोग को जो कि खाना खिलाने वाला, जो हम देखते हैं कि उसको 5,000 लोग को उसने खाना खिलाया, 5,000 से अधिक लोग को खाना खिलाया। लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रहा है, लेकिन उनको क्या दे रहे, खाना के बदले उनको जेर दे रहे हैं। लेकिन प्रभु उसी क्रूस में रहते हुए वो पानी भी पी सकता था, अपने स्वर्गदूत को मांग भी सकता था और खाना भी मांग सकता था। लेकिन वो खाना के बारे प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता है, वो प्यासा वाले प्रभु नहीं बोलता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि प्रभु इंसान के लिए प्यासा है, मानव जाति के लिए प्यासा है। प्रभु यीशु मसीह आखिरी में रहते हुए भी वो प्यासा के बारे में बता रहा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती लूका उनका 1 अध्याय 53 का वचन हम पढ़ेंगे। उसने भूखे को अच्छे वस्तुओं से तृप्त किया और धनवान को तुच्छ हाथ निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे जो भूखे को अच्छे वस्तु से उनको तृप्त किया है, कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या है कि भूखे को अच्छे रीति से उसने तृप्त किया है। लेकिन यहाँ पे जो अंत में प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे प्यासा लग रहा है, लेकिन उनको प्यास बुझाने के लिए कोई पानी नहीं दे रहा है, उनको प्यास मिटाने के लिए सिरका दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उत्तम जो खाना से दूसरे को तृप्त करने वाला, पानी प्यासा से उनको बुझाने वाले परमेश्वर को, उसको क्या मिल रहा है? पानी के बदले उनको जूफा मिल रहा है। इसलिए आज प्रभु हमको सिखाने के लिए चाहता है कि हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह का प्यास को समझना है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कहता है, हमको उनकी वचन को समझना है। कौन सी प्यासा के बारे हमको बोलता है, वो वचन को हमको समझना है। और यहाँ पे और भी मैं आप लोग के बीच में एक वचन रख रहा हूँ कि निर्गमन उनका जो कि 15 का 22 और 25 में लिखा गया है, और निर्गमन उनका जो कि 17 वचन उनका 2, 3, 6 तक लिखा गया है। मैं पढ़ाने के लिए नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे जो मोसेस, जो प्रभु की दास है, जो इस्राएल लोग को, जो मिस्री राज्य में उन लोग दासत्व थे, तो यहाँ पे जो मिस्री देश से उन लोग को जो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए ये बाहर लेके आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कि प्रभु की दास आपने जो प्रभु को जो विश्वास करते हैं उन लोग के साथ है। तो यहाँ पे ये जो मिस्री से इस्राएल लोग को लेके आ रहा है, जब उन लोग प्रभु की आराधना करने के जगह में जा रहे हैं, तो इन लोग को जब वो बाहर वो फारम राजा से उन लोग को लेके आ रहा है, तो उन लोग को आखिरी में किया गया है, उन लोग को जंगल के बीच में उन लोग को जाना पड़ रहा है। किसके बीच में जाना पड़ रहा है? जंगल के बीच में जाना पड़ रहा है। और उनको क्या लग रहा है? 3 दिन तक उन लोग को पानी नहीं मिला है। हालेलुया। जो इस्राएल लोग को 3 दिन तक को इन लोग को पानी नहीं मिला है। और एक स्थान पहुंचा है, मारा नाम एक स्थान है, एक स्थान है, मारा नाम एक स्थान है। उसी स्थान में उन लोग पहुंचे हैं और इस्राएल लोग को, उन लोग को प्यासा लग रहा है। इंसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी पिएंगे तो उनका प्यासा बुझेगा, लेकिन इनके पास पानी नहीं है। उन लोग को मोसेस को कुड़कुड़ाने लग रहे हैं, हम इस्राएल जगह में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा था, या मिस्री देश में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा था, लेकिन यहाँ पे हम प्यासा मरने के लिए, हम भूख मरने के लिए हम आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये मारा नाम का जगह में, यहाँ पे जो मोसेस, जो कि
एक धारा मिला है, जो पानी का जो सोता मिला है, जो खारा पानी था वहाँ पे, और वहाँ पे खारा पानी के वो खारा पानी के द्वारा उन लोग पानी नहीं पी पाया है, और बहुत ही जो प्रभु परमेश्वर की दास को कुड़कुड़ाने लगे हैं। और जो ये जो मूसा प्रभु की दास, इसने प्रभु परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया है, प्रभु यीशु मसीह से बोला है, तो प्रभु परमेश्वर ने इनको एक पौधा दिया है, पौधा का नाम बताया है, और वो पौधा उसने डाला है, वो पानी में डाला गया तो वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। क्या ये पानी में क्या था? हरा था, खारा था। तो खारा के चक्कर से इस्राएल लोग पानी नहीं पिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं पानी के बदले उनको क्या दिया जा रहा है? जूफा दिया जा रहा है। लेकिन इस्राएल लोग जो खारा पानी को भी नहीं पी पाया, तो उन लोग के लिए क्या करना पड़ रहा है कि मोसेस परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से बोला है, तो उनको एक पौधा का नाम बताया, और वो पौधा जब डाला है वो क्या हो गया? वो सोता में डाला गया, तो वो खारा का पानी मीठा हो गया। हालेलुया। जो मीठा पानी पी के अपने प्यासों को उन लोगों को बुझाया बोल के वचन में लिखा गया है। मेरे प्यारों, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह को, जो कि सारे चीज को देने वाले को, उनको पानी के बदले उनको जूफा दिया जा रहा है, खाना के बदले उनको क्या? जेर दिया जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से वो प्यासा था, हमारे लिए प्यासा था। इसलिए हम प्रभु यीशु को हमको याद करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्यासा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भूखा है, और हमको तृप्त करना है, तो हमारा जीवन को सही करना है, हमारा चाल चलन को सही करना है। प्रभु यीशु मसीह जो वचन हमको बताया है, जो आज्ञा बताया है, उसी को पालन करेंगे तो परमेश्वर का प्यास मिट जाएगा, या प्रभु यीशु मसीह का प्यास बुझ जाएगा। इसलिए हमारा जीवन को हमको सही करना है। प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस में रह के क्या कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। क्यों प्यासा है? इंसान सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सच्चाई काम करते हुए, सब कुछ पवित्रता का काम जानते हुए प्रभु अंधकार से ज्योति में लाया। हर चीज प्रभु यीशु मसीह सिखाया है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हर चीज सिखाने की बाद भी प्रभु यीशु मसीह की गुलाम की काम कर रहे हैं। आज दुनिया लोग बात कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमको करना नहीं चाहिए। हमको रीति रिवाज के अंश से जीना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को देने के लिए आया था, हमको उद्धार करने के लिए आया था, हमारा प्यास को मिटाने के लिए आया था। लेकिन वो प्यास को मिटाना है तो परमेश्वर का व्यवस्था को हमको पालन करना चाहिए। परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह जो सिखाया है उसी बात के अनुसार हमारा जीवन में स्वीकार करना है। कि प्रभु यीशु मसीह जो व्यभिचार स्त्री के बारे बोलता है, जो कि यूहन्ना 4 अध्याय में उसमें लिखा गया है, 4 अध्याय में उसमें वर्णना किया गया है। जो वो एक व्यभिचार स्त्री थी, वो सारे जो कि संसार लोग उनको तुच्छ जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन में क्या होना है उसके बारे प्रभु यीशु ने उनको सिखाया। वो एक सबके बीच, सबके जो नजर में तुच्छ नारी था, वो व्यभिचार नारी था, व्यभिचार काम करते हुए अपने पेट को पालने वाली नारी था। लेकिन ये जो यीशु मसीह के पास जब जाता है तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं जो मेरे को कुछ पानी दो, मेरे को कुछ पानी दो, मेरे को पिलाओ। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास ऐसा जल है, ऐसा पानी है जो मैं दूंगा, तुम कभी प्यासा ना होगी। हालेलुया। ये जो पानी मैं देने वाला हूं, कभी तू ये पानी पिएगा तो तुम प्यासा नहीं होगा, और तू क्या हो जाएगा? कभी भी प्यासा नहीं होगा, अनंत काल तक तो तुम्हारा प्यासा कभी भी नहीं होगा। बल्कि आत्मिक जीवन के बाद तो प्रभु यीशु मसीह नारी से बात कर रहा है, जो बेविचार नारी से बात कर रहा है, जो जल मेरे पास है। तो प्रभु यीशु बोला, जो जल मेरे पास है, जो पानी मैं तुझको पिलाने पर हूं, वो पानी क्या है? जो पिएगी कभी तू प्यासा नहीं होगी, चाहे दुनिया अंत भी हो जाए,
दुनिया खत्म भी हो जाए, लेकिन वो पानी है, जीवन का जल है। हालेलुया। तो जीवन के जल के बारे प्रभु यीशु मसीह जो वो नारी के साथ बात कर रहा है, और वो जो व्यभिचार स्त्री के बारे, वो व्यभिचारी स्त्री बोलता है तेरे पास तो घड़ा नहीं है भरने के लिए, तू कैसे भरेगा? प्रभु यीशु मसीह बोला है कि मेरे को घड़ा में भरने का जरूरत नहीं है। ये घड़ा में जो भरा जाता है ये पानी, तुम प्यासा होंगे हमेशा के लिए, लेकिन जो पानी मैं देने पर जा रहा हूं कभी तुम प्यासा ना होगा। वो ये जीवन का पानी है, वो जीवन का पानी हमको पीना है तो हमको कभी प्यासा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, हमारा प्यासा मिट जाएगा। उसके बारे प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार स्त्री से बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे यीशु मसीह के पास क्या है? जीवनदायी का पानी है, जो जीवन जो कि अमर वाला पानी है। तो पानी हम पिएंगे तो कभी हम प्यासा नहीं होंगे। वो जीवन जल प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो पानी किसी के पास नहीं है, या संसार में नहीं है, स्वर्ग में अधिकार दिया गया है। वो पानी केवल प्रभु यीशु मसीह जीवन की जल दे सकता है। वो पानी में कभी हमको प्यासा नहीं लगेगा। उसी के बारे प्रभु यीशु मसीह क्या क्रूस में रहते हुए कहता है मुझे प्यासा लग रहा हूं। क्यों उनको प्यासा लग रहा है? कि वो तो सब कुछ उनके पास है, लेकिन हमारे बारे वो प्यासा लग रहा है। इसलिए हमको जीवन के पानी हमको पीना है। जीवन का पानी हम पिएंगे तो हम कभी भी प्यासा नहीं होंगे, कभी भी भूखा नहीं मरेंगे, कभी भी हमको हम परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम वो जीवन का पानी पीना तो प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्यभिचार स्त्री वो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन को सुना, ग्रहण किया और उनके बारे सारा चीज को बता दिया और उसने विश्वास कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और प्रभु उनकी पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो इसीलिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, प्यासा बुझाने का भी अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, आत्मिक रीति से जो प्यासा है, प्यासा को बुझाने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए प्रभु आज हमको कह रहा है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। क्यों बोलता है? हमारे लिए बोलता है। प्रभु यीशु मसीह को प्यासा हो सकता है, वो शारीरिक हिसाब से उनको प्यासा लगा है, लेकिन आत्मिक रीति से उनको भी प्यासा लगा है। हालेलुया। तो हम आत्मिक रीति से प्यासा होना है। प्रभु की वचन के लिए हमको प्यास होना है, प्रभु की व्यवस्था के लिए हमको प्यास होना है। कि प्रभु आज गुड फ्राइडे के दिन में जो दिन को हम मानते हैं कि ये दिन ऐसे ही मानने नहीं होता है, लेकिन हमको कैसे मानना है? कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन बोला वो वचन को मानना है। हमको रीति रिवाज को मानना नहीं है, लेकिन हमको रीति रिवाज को मानेंगे तो दुनिया में ही रह जाएंगे। वो जीवन की जल को पाएंगे नहीं, जीवन का पानी को पाएंगे नहीं। लेकिन हम रीति रिवाज को छोड़ते हुए हम सच्चाई परमेश्वर का वचन को मानना है, उसी के आधार से चलना है, तो हम जीवन वृक्ष जीवन की फल जीवन की जल हम पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का जो जीवन की जल हमारे ऊपर उमड़ता आ जाएगा। इसलिए वो जल को पाना है तो पहली बात हमको पवित्रता से जीना है। हालेलुया। दूसरी बात उनकी जो व्यवस्था को पालन करना है। तीसरी बात हमारा चाल चलन को सुधारना है। चौथी बात उसकी मार्ग पर चलना है। हालेलुया। उनकी धर्म, उनकी स्वर्ग के राज पर हमको चलना है, तब हम जीवन की जल पाएंगे। जीवन के जल केवल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और वो जीवन के जल के बारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहते हुए कहता है। इसलिए वो जीवन के जल हमको पाना है तो प्रभु यीशु मसीह को हमको विश्वास करना है।
संसार जैसा जी रहा है हमको ऐसा जीना नहीं है, लेकिन हमको वचन से जीना है, वचन को पालन करना है। तो प्रभु यीशु कहता है कि मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। कौन आज पवित्र है? कोई पवित्र नहीं है, सब पापी है। प्रभु उद्धार करने के लिए, शांति देने के लिए और क्या दया करने के लिए, शक्ति देने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्य काम करने के लिए आया था। परमेश्वर पवित्रता का काम सिखाने के लिए आया था। प्रभु अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलाए, ऐसे बहुत बहुत चमत्कार काम करने के लिए स्वर्गीय के राहों के बारे प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए आया था। लेकिन आज जो लोग बात किया है उसकी उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन उल्टा काम करने के लिए प्रभु नहीं कहता है, सीधा काम करने के लिए कहता है। इसलिए हमको सीधा होना है, हमको टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए। टेढ़े मेढ़े होंगे तो हम ऐसा नहीं सोचना है कि हम स्वर्गीय राज्य जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते हैं। हमको पवित्र बनना है। प्रभु यीशु मसीह इंसान होते हुए अपने जीवन को पवित्र से व्यक्ति किया, उन्होंने पाप नहीं किया था, वो निष्कल निर्दोष प्रभु यीशु मसीह था। उनके पास कोई गुनाह नहीं था, तो भी उनको कष्ट उनको भुगना पड़ा, क्रूस में उनको कष्ट भुगना पड़ा, निंदा सहना पड़ा और उनको क्या है ताड़ना का भुगना पड़ा। इसीलिए कि वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हुए होते हुए उनको इतना दुख पड़ना पड़ा, उनको दुख को भुगना पड़ा। तो हम तो पापी है, तो हमको कितना दुख भुगना पड़ेगा। क्या याद करते हैं आप लोग? प्रभु यीशु एक धार्मिक पुरुष होते हुए, एक प्रभु यीशु होते हुए उनको इतना दुख भोगना पड़ा, तो हमको बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा पास टाइम है कि आज हमको सुधारने का टाइम है। हमको सुधारेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमको अपने गाले में लगाएगा और जीवन की जल देगा। उनको प्यासा नहीं लग रहा है, प्रभु यीशु हमारे बारे प्यासे के बारे बता रहा है। मुझे प्यासा लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को मानते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्यास लग रहा है। हमको प्यासा को बुझाने के लिए उनको कोई प्रकार को दुख को झेलना पड़ा, लेकिन लोग बाग उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको प्यासा लग रहा है। तो इसलिए हमको प्यास बुझाना है, यीशु का प्यास को बुझाना है। तो प्रभु यीशु प्यास है, क्रूस में रहते प्यास को बुझाना है। तो हमको क्या है? प्रभु यीशु को पहचानना है, प्रभु का वचन को पहचानना है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्यासा को बुझ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को प्यासा नहीं लगेगा। और हम प्यासा है तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी प्यासा है, आज भी प्यासा है। जो क्रूस में जो प्रभु यीशु मर गया, गाड़ गया, तीसरी दिन जिंदा भी हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्यासा है। लेकिन आज हम प्रभु की वचन में नहीं चलते हैं, तो प्रभु यीशु आज भी प्यासा है। और प्रभु यीशु मसीह का प्यास बुझाना है तो उनकी व्यवस्था को मानना है, पवित्रता का जीवन जीना है और उनकी कथा को जो कहा गया उनको मानना है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्यास बुझ जाएगा। क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह का प्यास को बुझाने के लिए चाहते हैं? क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था, बोला हुआ व्यवस्था को पालन करने के लिए चाहते हैं, या आप पवित्र होने के लिए चाहते हैं? तो होने के लिए चाहते तो आज भी टाइम है कि प्रभु यीशु को अपना बनाने का, प्रभु यीशु मसीह का जो प्यास का बुझाने का, ये है मेन कारण। उनकी वचन को हमको ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख को सहा है, उसी को हमको विश्वास करना है। तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्यास बुझ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास रेफरेंस है, लेकिन मैं इतने रेफरेंस में नहीं बात कर रहा हूँ। भजन संगीता 42 का 1 से 2 तक है, और मत्ती 5 का 6 में है, लू का 1 का 53 से 6 अध्याय का 21 तक है, निर्गमन उनका 15, 22, 25 है, और निर्गमन उनका जो कि 17 वचन है, 2, 3, 6 तक है। और ऐसे बहुत सारे वचन है मेरे पास, और भी है, लेकिन मैं इतने रेफरेंस में बात करने के लिए नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना बोलने के लिए चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। मुझे प्यासा है। क्यों प्यासा है? प्रभु यीशु मसीह की क्या भूख लग रहा है? प्रभु यीशु मसीह को भूख लगेगा तो अपने स्वर्गीय दूत भी उनको दे सकते हैं। प्यासा लग रहा है तो उनको दे सकते हैं। नहीं, उनके बारे नहीं कह रहा है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्यासा है, और प्यास को बुझाना है तो हमको प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। जैसे कि जीवन की जल को हमको पाना है, जैसे एक नारी, व्यभिचार नारी होते हुए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया और उनको जीवन के पानी के बारे में बताया, वो जीवन की जल पीना है तो कभी ना प्यासा ना कभी ना भूखा हमको लगेगा। इसलिए वो पानी पीना है तो यीशु मसीह को अपना बनाना है, उनकी व्यवस्था पर चलना है, उसको कह गया वचन को हमको मानना है। आज एक एक करके प्रभु यीशु की वचन पूरा हो रहा है, वो वचन को देखते हुए अपने जीवन को सुधारना है, हमारा जीवन को पवित्रता करना है। इसलिए वो हम पवित्र होंगे तो प्रभु यीशु मसीह का प्यासा बुझ जाएगा। आज जो मेरे को गुड फ्राइडे में जो वचन दिया गया है प्यासे के बारे, लेकिन मैं इतने कहने के लिए चाहता हूँ, हमारा राहों में कोई टेढ़ा मेढ़ा है, हमको सीधा करना है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुखित है, इसलिए प्यासा है कि हम अच्छे नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज प्यासा है। और प्रभु यीशु मसीह को संतुष्ट करना है तो हमारा जीवन को, हमारा चाल चलन को सुधारते हुए हम सही हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्यासा बुझ जाएगा। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष कीजिए। आमीन।